इन दिस वीडियो ऑफ बिगनर्स टू लर्न कोडिंग हम इसमें इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे एंड एक प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग द फ्लो चार्ट. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इनपुट फंक्शन इन पाइथन. हम पहले इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो इनपुट फंक्शन इज सिंपल इनपुट लेकिन इन स्मॉल लेटर्स. यू हैव टू राइट डाउन इनपुट लेकिन उसको आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, कैपिटल में नहीं लिखना है. और व्हाट इज द यूज ऑफ द इनपुट? इट प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द वैल्यू एंड द वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. जो भी वैल्यू इनपुट एक्सेप्ट करेगा यूजर से वो इस बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही आती है इन पाइथन, जो इनपुट इसमें यूज होता है. एंड दिस इज द syntax. Variable name equals to input bracket double quote type the statement means you have to erase this and in place of this you write down the statement according to the program. अपनी नीड के हिसाब से आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे और डबल कोट क्लोज एंड देन द ब्रैकेट इज गोइंग टू बी क्लोज. अब वी कैन टेक वन एग्जांपल. एन एग्जांपल इज टू एक्सेप्ट द नेम फ्रॉम द यूजर. बहुत सिंपल सी लाइन है दैट वी हैव टू एक्सेप्ट द नेम फ्रॉम द यूजर एंड नेम इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और बाय डिफॉल्ट इनपुट किस में लेता है? स्ट्रिंग में. तो लाइन इज नेम इक्वल्स टू इनपुट ब्रैकेट डबल कोट्स एंटर द नेम टाइप द स्टेटमेंट. हेयर की जगह पर हमने क्या लिख दिया? एंटर द नेम डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज. तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? दिस इनपुट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द नेम एंड दैट नेम गोज टू दिस नेम वेरिएबल. अब ये जो रेड कलर से नेम लिखा है इट्स अ वेरिएबल. इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट दिस नेम वेरिएबल ऑल्सो, हाउ वी कैन डू declare initialize the variables. So this value is going to be in a string format. देखो ऐसे करके जा रहे राइट से, it goes to the left hand side. This is a variable and this equal to sign is assigning operator, assigning the value to name variable. Now one more example. Now we are going to accept number but we know that the value is in the form of string. So what we are going to do, we are going to change the type of that value. We are going to write down same line, input enter the number. Before that input we are going to put one bracket and we write down int in small letter. What is this int? It is type casting. We are changing the cast of string to integer. When the value passes to the no left hand side, it will change from string to इंटीजर. ये वैल्यू जो है जब एक्सेप्ट होगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, लेकिन जब वो लेफ्ट साइड को जाएगी एनो के अंदर तो ये आईएनटी जो बीच में है वो उसकी कास्ट को चेंज कर देगा फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर. इट डजंट मीन दैट ओनली आईएनटी इज गोइंग टू बी यूज. अगर आपकी वैल्यू फ्लोटिंग है तो चेंज दैट टू फ्लोट. देखो अगेन वी आर यूजिंग वन मोर. दिस इज सैलरी. अब सैलरी किस में आती है? इन अ फ्लोटिंग ऑल्सो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोटिंग? Means the values with the decimal point 78,000.00 something like this. So when we write down input enter the salary, in this case also the value passes from right to left hand side, this salary variable. So it will change that string to a floating by using this float function and write down float in a small letter. Same, there is one more eval. But it is different from float and int. It is used to evaluate. ये आपकी जो वैल्यू आप इसके अंदर एंटर करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको देख के समझ के उसको इवेल्युएट करके लेफ्ट साइड के वेरिएबल जो वैल बना है इसको देगा. अब आप कहो कि किस टाइप की वैल्यू. फॉर एग्जांपल अगर मैंने इवैल में इनपुट करा एंटर द वैल्यू, फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन 20 मींस द यूजर हैव एंटर्ड 20. तो वो 20 राइट से लेफ्ट को जाएगा वैल में एंड इवेल्युएट जो है इवैल इसको इवेल्युएट कर लेगा. इट्स अ नंबर. सो दिस वैल इज गोइंग टू बी कन्वर्ट टू अ इंटीजर वेरिएबल. ये इंटीजर बन जाएगा. सेम अगर मैंने इवैल के अंदर 34.56 भेजा, इवैल लिखा हुआ है, it will transform from right to left to val. So this val is now going to be a floating. Automatically it will be changed to a float variable. One more example. If I use enter the value 3 plus 4 means eval is going to be so smart that it can evaluate that 3 plus 4 means there is a sign of plus, means it's an operator. We will discuss afterwards. Plus means to add. So automatically this val will store the result that is going to be 7. It will calculate that, add the value and transfer to this variable val. That is why this eval is going to be used. Now we come to then आउटपुट फंक्शंस इन पाइथन. अब हम आउटपुट के फंक्शन करेंगे जो हमारे स्क्रीन में डिस्प्ले करके दिखाएंगे कि
क्या आपका कैसे आपका सब डिस्प्ले किया जाता है. For that you have to use print, P-R-I-N-T, and you have to write down that print in small letters. And what is the use of this print? To display the output on the console on an output device. Now we first discuss about the syntax. Print, bracket, double quotes, type the statement here, double quotes close, comma, variable, comma, SEP equals to symbol, comma, and equals to escape sequence. I put that in a red color because it's an optional part. अगर हमें इसे यूज करना है तभी हमें लिखना है, नहीं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है. रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका यूज करेंगे. जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो दिस ब्लैक कलर जो मैंने ब्लैक से लिखा है. वेरिएबल नेम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज एन ऑप्शनल. ये भी बताऊंगा कि हाउ यू गोइंग टू यूज दीज एंड एन SEP. SEP is a separator. One example I'm going to show you that to display a simple message that is a welcome. Print bracket double quotes welcome double quotes close bracket close. When you execute this, it will show you welcome. This is a statement in a double quotes. Second line, to display message Monday, Tuesday, Wednesday using comma separator. Separator means when we type that value Monday double quotes comma Tuesday comma Wednesday. These are three separate values. Why? Because comma is going to be used to separate them. So when you execute this, you will see that Monday, Tuesday, Wednesday, there is a gap is going to be there. Comma will make a gap. ये इनके बीच में क्या करेगा? स्पेस दे देगा. कॉमा जो है वो तो गायब हो जाएगा और उसकी जगह पे वहाँ पे स्पेसेस आ जाएंगी. बट द सेम लाइन अगर इफ यू आर गोइंग टू यूज प्लस साइन तो इसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन. चिपका देगा सबको. तो जैसे ही आप प्रिंट की लाइन में मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे ऐसे करके लिखोगे, देयर इज नो गैप, टच हो जाएंगे, सब आपस में ज्वाइन कर जाएंगे विदाउट एनी स्पेसेस. दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, यू शुड नो दैट. नाउ वी कम टू द ऑप्शनल पार्ट पे आते हैं. अगेन आई एम गोइंग टू यूज द सेम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. प्रीवियस वाली स्लाइड में हमने क्या दिखाया था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब प्रिंट हुआ तो उनके बीच में गैप आया. इफ यू वांट दैट शुड बी अ कॉमा साइन, जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो यू हैव टू पास कॉमा SEP double quotes pass that symbol. So I put the comma sign. So it will show Monday, comma Tuesday, comma Wednesday. Same if I'm going to write down Monday, Tuesday, Wednesday and separator is going to be equal to, you will see that Monday equals to Tuesday equals to Wednesday. After Wednesday nothing is going to be printed, that separator. You should know that the comma sign जो बीच में यहाँ पर आ रहे हैं ना, उसको डोंट काउंट दिस कॉमा साइन. ये वाला जो सेपरेटर से पहले लगा हुआ है इसको काउंट नहीं करना है. जितने भी आप नंबर्स या टेक्स्ट पास करोगे, जो लास्ट टेक्स्ट होगा या लास्ट वैल्यू जो होगी ना, उसके बाद का कॉमा काउंट नहीं होता है, तो वो कभी भी सेपरेटर उसके बाद नहीं आएगा. इन माई केस देयर आर ओनली 3 वैल्यूज, तो समझ के लो थर्ड के बाद कुछ नहीं आएगा. थर्ड से पहले ही जो है वो सेपरेटर डिस्प्ले होगा. सेम अगर 10 है तो 9 तक का डिस्प्ले होगा. Another case, Monday, Tuesday, Wednesday, I use the add sign. So you will see that Monday add, Tuesday add, Wednesday करके it will show you the output. One more line I want to make a change now. What I have done slash n I pass. Now if you just go through this line, मैंने क्या करा उसके अंदर सेपरेटर में स्लैश एन पास कर दो. जितने कॉमा साइन है ना उसमें स्लैश एन का काम क्या होगा, उसे वो नेक्स्ट लाइन कर देगा. तो मंडे के बाद ट्यूसडे नेक्स्ट लाइन, फिर वेडनेसडे उसके नीचे. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिस कॉमा इज चेंज बाय दिस सेपरेटर दैट इज स्लैश एन, एंड स्लैश एन मीनिंग इज नेक्स्ट लाइन. वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड ऑल्सो कि व्हाट इज दिस स्लैश साइन इज एंड व्हाट इज दिस स्लैश एन इज. वन मोर लाइन, मंडे एंड. नाउ just pass end equals to double quotes like this. It means that the cursor will remain in the same line. वैसे प्रिंट क्या करता है, आपको जंप करा देता है नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर एंड और उसके अंदर डबल कोट्स ऐसे लिखोगे, वो कर्सर अब ऊपर ही रहेगा, मतलब मंडे के बगल में ही रहेगा. सो इफ आई एम गोइंग टू राइट डाउन नेक्स्ट लाइन ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे भी उसके बगल में ही आकर के प्रिंट हो जाएगा. बट आफ्टर दिस केस, इन दिस केस सेकेंड वन, इन द केस ऑफ दिस ट्यूसडे, end is not there. Now what is going to happen? The cursor will move to the next line. So when I print Wednesday, the Wednesday goes to the next line क्योंकि cursor नीचे चला गया. Now one more option is there. Format function is there. This format function is going to use with a string. So I am using it with the print statement. अब हम क्या करेंगे, Monday, Tuesday, Wednesday को print करेंगे, लेकिन उसको format function के थ्रू करेंगे. तो देखो हमने क्या करा, passes print bracket double quotes day 1 equals to curly braces 0 curly braces close, day 2 again 1 I pass, day 3 2 I pass. This double quotes is going to show me that this is a statement.
After that, double quotes is being closed. Put the dot sign. Write down format. Put the bracket. Write down Monday, Tuesday, Wednesday. अब ये जो तीनों अंदर पास है ना, ये फॉर्मेट के अंदर जो ब्रैकेट है इसके अंदर पास है, ये वैल्यूज बन गई और ये 0, 1, 2 जो है ना वो इन वैल्यूज को यहाँ लेके आएगा. मतलब व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस, देखो मंडे 0 बन जाएगा, ट्यूसडे 1 बनेगा, वेडनेसडे आपका 2 बनेगा. व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस लाइन, ये जो 0 है ये रिप्लेस हो जाएगा इस मंडे से, दिस 1 इज गोइंग टू रिप्लेस बाय दिस ट्यूसडे एंड ये 2 है ये दिस इज बीन रिप्लेस बाय दिस वेडनेसडे. सो व्हेन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस लाइन, ये हमें डे 1 मंडे, डे 2 ट्यूसडे, डे 3 वेडनेसडे ऐसे करके प्रिंट देगा. ये हट जाएगा. आगे मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा कि हाउ गोइंग टू यूज दिस. नाउ वी गो फॉर अ वन प्रोग्राम इन पाइथन. सबसे पहले व्हेनेवर यू गोइंग टू क्रिएट अ फाइल ऑफ ए पाइथन, द एक्सटेंशन इज .py जो मैंने नीचे देखो यहाँ पर लिख रखा है. आई एम गोइंग टू शो यू कि किस में बनाओगे, कैसे बनाओगे, वो भी अभी दिखाऊंगा. अगर तुमने मेरे पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने फ्लो चार्ट बताया था, तो उसमें मैंने फ्लो चार्ट यही वाला यूज करा. मैं सारे प्रोग्राम में भी बेसिक उसमें यही यूज कर रहा हूँ. स्टार्ट, एक्सेप्ट नेम, डिस्प्ले नेम, स्टॉप. स्टार्ट, एक्सेप्ट नेम, डिस्प्ले नेम, स्टॉप. Now we convert that this flowchart to a Python code. तो accept और display, input and print. हमें यहाँ पर क्या करना है, name accept करना है. तो फर्स्ट लाइन हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट लाइन हमारी क्या बनी, name equals to input, enter the name. तो this is our first line. We have changed this accept name to input, enter the name. What is the next line, display name. For display, print, bracket, this is a statement, double quotes, name equals to, double quotes close, put the comma sign, name. So accept and display. So when we execute, enter the name, we have entered the name of Kamal, and when we press the enter key, it will display me name Kamal. So we have converted this flowchart to a Python